लापरवाही ने कीमती जिंदगियां छीन ली, तेज रफ्तारी जानलेवा साबित हुई। जड़ावाला में मुसाफिर बस और रिक्शे में तसादुम, हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद समेत 12 जाँ बहक। 4 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार। मरीम नवाज का जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कैदी नंबर 804 है, कहता मुझे मीटिंग में लेके जाओ। पीटीआई ने अपने वजीर खजाना जो है केपी का बताया कि 78 करोड़ रुपए खा गया। यानी अब खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने। कोई कहता था 500 पे डॉलर पहुंच जाएगा, कोई कहता था 600 पे डॉलर पहुंच जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ये कोई सोच भी नहीं सकता था आज से 1-2 साल पहले कि बिजली इस तरह सस्ती हो जाएगी और शहबाज शरीफ वादे पूरे करेगा। पहले मीटिंग्स में बैठने से इनकार, अब बानी पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए इसरार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुखालिफ सियासी कैंप पर ताक ताक कर वार। हमारे साथ ना बैठने वाला बानी पीटीआई आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नत से माजिद कर रहा है। तहरीक इंसाफ टुकड़ों में तकसीम हो चुकी। कल तक कहते थे अमरीकी गुलामी नामंजूर, आज अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा जब इक़्तिदार हासिल किया उस वक्त हर तरफ तबाही थी। तहरीक इंसाफ अदम एतमाद के जरिए तहरीक इंसाफ से इक़्तिदार हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती होगी। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत महंगाई की शरह में कमी आई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर असद कैसर और शहराम तरकई से इख्फा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का भी अली अमीन गंडापुर के बयान पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को मुस्तकबिल में खामोश रहने का मशवरा दिया। पार्टी इख्तलाफात ख़त्म करवाने के लिए बैरिस्टर गौहर सरगर्म। चेयरमैन पीटीआई के वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा से राबते। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं को मीडिया पर बयानबाजी से रोक दिया। कहा आइंदा पार्टी अहदेदार अवामी सतह पर इख्तलाफात का इजहार ना करें। पार्टी अपने तमाम मामलात मुनासिब फोरम पर हल करेगी। वफाकी वज़रा ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कुछ अनासर ने सियासी मुफाद के लिए मुल्की मुफादात को दाव पर लगाया। मुल्क को डिफॉल्ट करवाने के लिए सियासी जमात ने IMF को खतूत लिखे। मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। शहबाज शरीफ ने अवाम से सस्ती बिजली के करने का वादा पूरा कर दिखाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पाकिस्तान मईशत मुश्किलात का शिकार थी, अब बेहतरी की जानिब गामजन है। एहसन इकबाल ने कहा नया पाकिस्तान बनाने के कहने वाले ने 4 साल में पाकिस्तान को उजाड़ दिया। हम चलता हंसता बसता मुल्क जो RTS बैठाकर इनके हवाले किया गया था ना, वो 4.5 साल इन्होंने मईशत को भी तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाई, मईशत का बेड़ा गर्क किया। खान साहब आएंगे, खान आएगा तो क्या करेगा? खान आया था, इस मुल्क पर 4 साल मुसर्रत रहा था, क्या करके गया? मुल्क के कारखाने बंद करके गया, अवाम का रोजगार बंद करके गया, महंगाई करके गया, मुल्क को कर्जों में डुबो कर गया। तोड़ फोड़, जलाओ, घेराव और कौमी इमलाक पर हमलावर होना पीटीआई की सियासत है।
मुल्क तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो चुकी। नाम नेहाद तब्दीली ने पूरे मुल्क को पीछे धकेल दिया था। दिन रात की अनथक मेहनत से मईशत में इस्तेहकाम आया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नहरों के मामले पर गलत बयानी किसी के मुफाद में नहीं, आइन में दर्ज है, कोई किसी के हिस्से का पानी चोरी कर ही नहीं सकता। तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक CCI और पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुतादिद बार मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुके। वफाकी हुकूमत इजलास नहीं बुला रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल सैयद का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 1 साल से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के मुताबिक हर 3 माह बाद इजलास बुलाना ज़रूरी है। वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात का बेहतरीन फोरम CCI है। दरियाए सिंध पर शे कैनाल्स किसी सूरत नहीं निकलने देंगे। GDA और PTI का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। एम्प्रेस मार्केट तक एहतजाजी रैली निकाली गई। GDA के सेक्रेटरी इतलात सरदार अब्दुल रहीम ने इल्ज़ाम आयद किया कैनाल्स इशू पर पीपल्स पार्टी शुरू से गलत बयानी और झूठ से काम ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए इक़दामात से आगाह किया। बलूचिस्तान और KP में अमन व अमान के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर अवामी रद्द-ए-अमल पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी इस्तेहकाम और अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर हो रही है। IMF वफ़द पाकिस्तानी हुकाम के साथ आज बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू करेगा। मिशन मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात, शफाफियत और कारकर्दगी का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट और एहतसाब अदालतों के रजिस्ट्रार्स से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। गजा जिसको उन्होंने पहले ही 80-90% तबाह कर दिया था, अब तो हाल यह है कि शायद ही कोई बिल्डिंग, कोई इमारत वहां बची हो। पूरी दुनिया और उसके ममालिक चंद ममालिक को छोड़कर जिस तरह बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि इन सब का अपना एक एजेंडा है और इन्होंने तकसीम पैदा की हुई है कि अगर मरने वाले मुसलमान हैं तो आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। इसलिए एक भरपूर और ताकतवर आवाज़ इस पाकिस्तान से उठनी चाहिए जो पाकिस्तान हमेशा उम्मत की तर्जुमानी करता रहा है। गजा को 80 से 90% तबाह कर दिया गया। गजा की सूरत हाल पर कोई बोलने को तैयार नहीं। मुस्लिम ममालिक को मुजरमाना खामोशी पर तारीख में याद रखा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान कहते हैं, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन इसराइल के सपोर्टर्स हैं। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं। यूक्रेन के हालात देख लें। हाफिज ज़ईमुर रहमान का 11 अप्रैल को लाहौर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च का ऐलान। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खानों की तरफ मार्च होगा। पंजाब में पहली बार टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। पंजाब में गिरां फरोशों को खुली छूट दी गई। सूबाई हुकूमत ने खुद तस्लीम किया, मार्केट में गिरां फरोशों को काबू में नहीं रखा जा सका। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। ओ भाई, कौन सी रमज़ान सहूलत बाजार की रिपोर्ट आपने पढ़ ली है? या तो आप कम इल्म है या आपकी टीम नालायक है। रमज़ान सहूलत बाजारों से आम आदमी को 1 अरब 31 करोड़ की बचत हुई। दिन भर में गैर कानूनी अफगान तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 307 अफराद को अमीन हाउस ट्रांजिट कैंप से मुल्क बदर कर दिया गया।
सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक मुल्क बदर किए जाने वालों में 79 बच्चे, 37 खवातीन और 191 मर्द शामिल हैं। उधर महकमा दाखिला के हुक्काम का कहना है तोरखम बॉर्डर के रास्ते मजीद 2371 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। अब तक 4,82,640 अफगान बाशिंदे वापस भेजे जा चुके हैं। सरबराह BNP अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार किया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना था अख्तर मेंगल को MPO ऑर्डर से आगाह किया गया था, उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार किया।